अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जब धर्म में कट्टरता लगा दिया और सर्कल लगा दिया, फिर प्रगति संभव नहीं है। तो इसीलिए हम सब अपने ज्ञान से टुकड़ों में बट गए, और इसीलिए मैं आध्यात्म विज्ञान में टुकड़ों की बात करता ही नहीं हूं। मैं ये नहीं पूछूंगा आप राम को मानते हो, कृष्ण को, महावीर को, शिव को, स्वामीनारायण को, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है सनातन सत्य बताना, जो था, है और रहेगा। आपका धर्म कोई भी है, मैं इसको सब्जेक्ट बनाना नहीं चाहता, डिस्कशन नहीं करना चाहता उसके ऊपर। सनातन सत्य जानो, फिर आपको समझ में आएगा कि आप जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या है। मैं कहूंगा तो आपको अभी अच्छा, मगर मैंने आपको ऊपर की दृष्टि दे दिया, फिर आपको नीचे की बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या है। अभी कहूंगा तो बहस होगा समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूरे विश्व को समझना मतलब अपने ही प्रकृति को समझना है, और किसी को नहीं समझना है। 6 तत्वों को समझना मतलब अपनी प्रकृति भी 6 तत्व की ही बनी हुई है। कुदरत के कानून को समझना मतलब अपनी प्रकृति भी कुदरती कानून से ही चलती है। कुदरती रचना को समझना मतलब मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती रचना है। तो ये दोनों पैकेज, पिंडे से ब्रह्मांड है, ये दोनों एक ही बात है एज अ प्रिंसिपल। और आत्मा इससे कैसा है? अलग है। जब ये पैकेज समझ में आएगा तब मालूम होगा कि आत्मा क्या है, इसका रोल क्या है। एक चीज बताएंगे कि शाश्वत आत्मा और शुद्ध आत्मा में क्या फर्क है? बताओ। आत्मा शाश्वत ही है। शुद्ध आत्मा ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बिलीफ के रूप में दिया, राइट बिलीफ। मैं नामधारी हूं, वो रॉन्ग बिलीफ है, और मैं शुद्धात्मा हूं, वो राइट बिलीफ है। पहली बात बिलीफ। फिर शुद्धात्मा शब्द क्यों लगाया? आत्मा तो शब्द है, इसमें क्या लगाया? शुद्ध आत्मा क्यों लगाया? तो कई सारे धर्मों में ऐसा बताया जाता है कि मेरा आत्मा पापी है, मेरे आत्मा मेरे को प्रेरणा करता है। ऐसा आप सुनते होंगे। तो आत्मा को पापी बताया, आत्मा को प्रेरणा करने वाला बताया, ये रॉन्ग बिलीफ है। आत्मा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही। आत्मा अशुद्ध नहीं होता है। आपका ज्ञान दर्शन अशुद्ध है, इसका रिफ्लेक्शन आपको कर्म के रूप में मिलता है। आत्मा तो मिरर है, इसमें रिफ्लेक्ट क्या हुआ? आपका ज्ञान। ज्ञान मतलब आपकी बिलीफ। इससे जो कर्म बना, इसका कुदरत ने रिजल्ट दिया। मिरर से कुछ मतलब नहीं है, मिरर से कोई मतलब नहीं है। मिरर में जो प्रतिबिंब लगा, उसका रिएक्शन आया। जैसे मेरे गाल के अंदर यहाँ काजल लगाया हुआ है, मेरे को नहीं मानो और कोई रिएक्शन भी नहीं है, मगर जब मैंने मिरर के सामने मुंह देखा तब मालूम हुआ कि यहाँ तो काजल है, तो मुंह खराब लगता है, तो मैं तुरंत साफ करूंगा। मगर मिरर से कोई मतलब नहीं है। तुम साफ करके मुंह दिखाओ या काला दिखाओ, मिरर से क्या मतलब है? मिरर ये भी नहीं कहता है तुम साफ करो, मिरर ये भी नहीं कहता है तुम खराब करो। ये आपका ही एक्शन है, रिएक्शन है। काला लगा वो भी आपका ही एक्शन था, और सफाई किया वो भी आपका रिएक्शन है। मिरर तो मिरर है, आत्मा तो
आत्मा है। इसीलिए मैंने कहा प्रकृति को बदलना वो सामाजिक और धार्मिक सब्जेक्ट है, और प्रकृति से मुक्त होना ये आध्यात्म है। और दुनिया में दो प्रकार का ज्ञान प्रचलित है, एक सामाजिक और दूसरा धार्मिक। ये प्रचलित है। व्यवहार में क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं, और धर्म में क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं। आध्यात्म की बातें नहीं करते, जो भारतवर्ष में होनी चाहिए, मगर नहीं होती है। तो इसीलिए जब सनातन सत्य की या सनातन धर्म की जब बात करेंगे तो एक बात तो निश्चित है कि वो सनातन तत्वों के ऊपर और सनातन कानूनों के ऊपर आधारित होनी चाहिए, तभी इसको सनातन शब्द लागू होगा। अगर कोई सांप्रदायिक धर्म होता है, संप्रदाय का नियम होता है, इसको आप सनातन बोलोगे तो फिर वो करेक्ट नहीं। अपने समाज की व्यवस्था के लिए, धर्म की व्यवस्था के लिए कानून बनाए, उसमें मना नहीं करते हैं, मगर इस कानून व्यवस्था के हिसाब से बनाए हुए कानून को आप आध्यात्म की मुक्ति का कानून बताओगे तो वो करेक्ट? ये प्रश्न है। व्यवहार से आपको जो भी करना है करो, कानून बनाओ, इसको इनके साथ मत जोड़ो। समझ में आया? तो इसीलिए कुदरत का कानून लगे, धर्म का कानून लगे और सामाजिक कानून लगे, और तीनों अपनी जगह में करेक्ट है। सामाजिक कानून जो होता है समाज व्यवस्था के लिए होता है, धार्मिक कानून होता है संप्रदाय को, संस्था को चलाने के लिए होता है, और आध्यात्मिक होता है वो सनातन सत्य को समझने के लिए होता है। समझ में आया ना? तो तीनों चीज अलग है, और तीनों की कैटेगरी भी क्या है? कैटेगरी एंड क्वालिटी दोनों क्या है? अलग है। तो आत्मा की आप बात करें तो साथ में वो प्रतिष्ठित आत्मा के भी जरा समझाइए कि प्रतिष्ठित आत्मा का क्या रोल है। वह ना थोड़ा सा आपने बताया था उस दिन, फिर भी हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। कोई बात नहीं, आज विस्तार से बताएंगे। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब क्या है? पहले आप स्थूल एग्जाम्पल समझ लो, फिर सूक्ष्म में जाओ। स्थूल समझना इजी हो जाता है, सूक्ष्म समझना समय लगता है। एक स्टोन है, मार्बल, 5 बाय 8 फीट का स्टोन है, मार्बल का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हमने शिल्पकार को दिया, शिल्पकार, सोमपुर आप जो भी कहते हैं, बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले। तो स्टोन है, कोई भी मूर्ति आप कहोगे तो बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्टोन में से एक ही मूर्ति बनेगी, कोई भी बन सकती है। आप नाम दे तो वो बना देंगे, राम कहो तो राम की बनाएंगे, कृष्ण कहेंगे कृष्ण की बनाएंगे, महावीर की कहे तो महावीर की बना देंगे। इसको क्या है, उनको तो बनाना है, शिल्पकार है। ठीक है, तो पहले स्टोन, पहाड़ में से स्टोन, ये पहली पहाड़ में होना और पहाड़ में से काट के लाना पहली अवस्था है, अलग होना। दूसरी अवस्था है इस शिल्पकार के पास जाना। तीसरी अवस्था है उसमें से क्या बनाना है। किसी भगवान ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया आप कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाओ, ये आपके पास स्टोन है तो ये मूर्ति बना दो हमको, जो पैसा होंगे हम दे देंगे आपको। उन्होंने मूर्ति बना दिया, मूर्ति बना के तैयार रखा है वहां। अभी सेठ तो 15 दिन महीने बाद भी आ सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। वो भी कहेंगे कि अभी जब वहां मंदिर का सेटअप नहीं हुआ तो मूर्ति लेके हम क्या करेंगे, ऐसे भी रखिए, कोई एनी रीजन। अभी वहां मूर्ति पड़ी है, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां पड़ी है, क्या लोग वहां पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि अभी तो वो जो है वो तो बेचने के लिए उसने रखी हुई इतनी सारी मूर्तियां, उसमें मूर्ति वो अगर यहाँ रखी है और वो मंदिर में रख दिया, क्या फर्क हुआ? प्रतिष्ठित है तो नहीं, मैं फिजिकल बात ऐसा करता हूँ, होता है। मैं फिजिकल बात करता हूँ। यहाँ पड़ी है, शिल्पकार के पास पड़ी है और टेम्पल में लग गई, फिजिकल क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। तो फिर यहाँ पूजा नहीं, वहां पूजा क्यों? स्थान से थोड़ी होता है, स्टेटस मिल गया, प्रतिष्ठा करो। प्रतिष्ठा करते हैं, एस्टैब्लिश एज अ गॉड। प्रतिष्ठा is important. Statue is not important. But when you put up the statue in a temple and you start to do the process as a pratishtha, उनका बड़ा फंक्शन होता है और उसमें पूरी कहानी जीवन की कही जाती है। उनकी जो मूर्ति है ना, उसकी पूरी लाइफ होती है, लाइफ बताई जाती है और लाइफ की तरह उसका पूजा भी होता है, यहाँ फंक्शन भी होता है, ड्रामा जिसको बोलते हैं, इसको संस्कार बोलते हैं। मूर्ति को संस्कार कहते हैं, प्रतिष्ठा कहो या संस्कार कहो। मूर्ति तो मूर्ति है और ऐसे प्रतिष्ठा करने के बाद लास्ट में पूजा करते हैं, पक्षाल करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। पीपल दे बिलीव एज अ गॉड, सभी उसमें पार्टिसिपेट होते हैं और बाद में फिर क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो शिल्पकार के यहाँ मूर्ति है और टेम्पल में मूर्ति है, इसमें सिर्फ प्रतिष्ठा का ही डिफरेंस है। एम आई राइट? इसी का नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठा करने वाला। यहाँ मूर्ति की प्रतिष्ठा करते एज अ गॉड, यहाँ राग द्वेष की प्रतिष्ठा करते हैं एज अ कॉज। लाइक एंड डिसलाइक, मेरा और तेरा, मैंने किया तुमने किया, मैंने भुगतान किया आपने भुगतान किया, इसके पीछे राग द्वेष वो कॉमन सब्जेक्ट है। इनकी क्या होती है? प्रतिष्ठा। दे क्रिएट द कॉज। वो बॉडी भी नहीं है, सोल भी, प्रतिष्ठा करने वाला बॉडी भी नहीं है और सोल इनविजिबल है। क्या है? अगर मैं अंदर किसी अवस्था के लिए, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए राग द्वेष करता हूं तो किसी को मालूम नहीं होगा। अंदर अंदर प्रतिष्ठा हो गई तो कर्म बन गए। प्रतिष्ठा, राग द्वेष, कषाय, प्रतिष्ठा, इट इज इनविजिबल बट इन टर्म्स ऑफ कॉज। वो प्रतिष्ठा करने वाले को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। उसका कॉमन नाम है लाइव ईगो। क्या बोलते हैं? लाइव ईगो, जीवंत ईगो। वही कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। बॉडी नहीं कर सकती, ये जड़ है, जीवित लगती है मगर है जड़। इसे मैकेनिकल, मैकेनिकल को लाइव नहीं बोलते हैं, इसे प्रोग्राम। प्रतिष्ठित आत्मा प्रोग्राम नहीं है, लाइव है। प्रतिष्ठित आत्मा प्रोग्राम बना सकता है हैज पर इज ज्ञान एंड दर्शन। ज्ञान दर्शन के मुताबिक वो प्रतिष्ठा करते हैं। राग की, द्वेष की, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। संजोग के अंदर उसके पास ज्ञान दर्शन क्या है, इसका यूज करके प्रतिष्ठा करता रहता है। कर्म की प्रतिष्ठा, किसकी प्रतिष्ठा? अच्छा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, दोनों। राग द्वेष दोनों पता है, पाप पुण्य दोनों पता है, दोनों होगा। प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ? किसी को, मैं किसी की भलाई करना चाहता हूँ, ये भी प्रतिष्ठा कर सकता हूँ। मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ। तो प्रतिष्ठा करने से प्रतिष्ठित कर्म प्रतिष्ठित होते हैं। कर्म अपने आप प्रतिष्ठित नहीं होते, प्रतिष्ठा करने वाला चाहिए। यहाँ दो लोग मारामारी करते हैं,
आपने भी देखा, आपने भी देखा, आपको लगा कि ये दोनों का समाधान हो जाए। आप कहते हैं नहीं ये आदमी सही है, ये गलत है, इनको तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तो दोनों की प्रतिष्ठा क्या हो गई? अलग कॉज कैसे बनेंगे? अलग अलग, इंटरनल। वो बाहर दिखते हैं। आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक आपने अवस्था को देखा, अवस्था तो एक ही थी, मगर आपका ज्ञान दर्शन के मुताबिक आपने देखकर प्रतिष्ठा किया, और आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक आपने देखकर अंदर प्रतिष्ठा किया। तो दोनों का कर्म अलग बनेगा। अवस्था एक ही देखी, मगर कर्म अलग। ऐसे बंच ऑफ एक कर्म को कॉज कहते हैं, और पूरे लाइफ के कर्म को, बंच ऑफ कर्म को कॉजल बॉडी कहते हैं। और कॉजल बॉडी के आधार से एज पर द लॉ ऑफ नेचर, नेचर विल गिव यू द इफेक्ट बॉडी। पुरुष की कहो, स्त्री की कहो, एनिमल की कहो, या नरगति की कहो, या गॉड एंड गॉडेसेस की कहो, कोई भी बॉडी देंगे हैज पर योर कॉज। लॉ ऑफ नेचर डिसाइडेड कि आपको ये कॉज कौन सी योनि में भुगतान करना है। नेचर विल डिसाइड, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को तो प्रोवाइड करना है। यस और नो? अगर देवलोक में भेजना है तो देवलोक का बॉडी भी उनको ही देना है, लाइफ भी उनको ही देना है, संजोग भी कुदरत को ही देना है, तो कानून उसका ही तो होगा, उसका ही होगा ना। समझ में आया? तो कॉजल बॉडी जो है प्रतिष्ठित आत्मा, वो प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करते करते कॉजल बॉडी बनाता है, और कॉजल बॉडी चारों गति में डिवाइड हो जाती है एज पर योर कॉज। जैसा कर्म वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। चारों में से कोई एक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नर गति और देव गति, चारों में से कोई एक गति में जाएगा आप। डिसाइड कौन करेगा? लॉ ऑफ नेचर। समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा यानी प्रतिष्ठा करने वाला। अभी आध्यात्म विज्ञान में क्या कहते हैं कि कोई भी अवस्था है, अच्छी या बुरी, लाइक एंड डिसलाइक, प्रॉफिट एंड लॉस, पसंद या नापसंद, सुख वाली या दुख वाली, सभी अवस्थाओं को सिर्फ कुदरती रचना देखो। नो लाइक एंड डिसलाइक, नो राग एंड द्वेष, कुदरती, और वास्तव में कुदरती रचना ही है। और मैं कुदरती रचना से मुक्त, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा, बस। तो नई प्रतिष्ठा नहीं होगी। यही तो मुक्ति का मार्ग है, इसमें चमत्कार कहाँ आया? जब प्रतिष्ठा करेंगे तो प्रतिष्ठा का फल भी तो मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई चमत्कारिक तो बात है ही नहीं। इसमें आपको ये भगवान को मानना, ये गुरु को मानना, ये क्रिया करना है, इसको नहीं मानना, ये सब्जेक्ट ही कहाँ है? जरूरत भी है? यही तो मैं कहता हूं, सनातन सत्य को समझो तो यू कैन सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम, यू कैन डिसॉल्व योर ऑल पजल। अगर आपने सनातन सत्य नहीं जाना, आपने सनातन सत्य नहीं जाना, नहीं माना, तो आप खुद ही पजल में डिसॉल्व हो जाओगे।